भाई साहब यहाँ पे आप देखोगे ना तो हमने हमारे फ्लिपकार्ट के लेबल जनरेट करना प्रिंट करना स्टार्ट कर लिया। आज मैं आपको ई कॉमर्स बिजनेस की सच्चाई बताने वाला हूँ, जिसमें आपको सारी चीज़ें जो है ना क्लियर हो जाएगी कि आपको बिजनेस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। जो मेरा पास्ट एक्सपीरियंस है और आज का दिन का जो एक्सपीरियंस है ना, सारी चीज़ें डिटेल में क्लियर करने वाला हूँ। हे गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारी एक और नई वीडियो में। भैया आज की वीडियो सच में कमाल की होने वाली है। आज ना मैं बात करने वाला हूँ ई कॉमर्स बिजनेस में क्या क्या दिक्कत आ सकती है, आपको किन प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। क्या सच में ई कॉमर्स बिजनेस ईजी है या बहुत ही टफ है, कौन लोग जो है वो बिजनेस कर सकते हैं। इससे आपको ये पता चलेगा कि आपकी कैपेसिटी क्या है, क्या सच में ये बिजनेस आपके लिए बना है या नहीं बना है। क्योंकि अगर आप इस कैटेगरी में फिट नहीं बैठते और फिर भी आप अगर बिजनेस में आओगे ना, तो ना ढंग से आप जॉब कर पाओगे, ना ढंग से ये बिजनेस कर पाओगे। तो उसके वजह से आपको नुकसान ही होगा, और नुकसान पैसे का तो होगा, साथ में समय का भी होगा, आपके अरमानों का भी होगा। तो ये वीडियो पूरी देख लेना, बहुत सारी चीज़ें जो है वो आपको क्लियर होने वाली है। पिछला जो मेरा 4 साल का एक्सपीरियंस है ना, वो सारा एक्सपीरियंस को जोड़ के मैं आज की इस वीडियो बना रहा हूँ। तो भाई साहब सबसे पहले हम देखेंगे हमेशा की तरह कि हमारे आज के कितने पार्सल हैं जो डिस्पैच होने वाले। चलो पैनल पे चल के लाइव देख लेते हैं। और भाई फ्लिपकार्ट है ना भाई, वो भी ताबड़तोड़ तरीके से ऑर्डर्स आ रहे। साथ में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ चुकी है, जो मैं भी डेली वीडियो बनाता नहीं, इसके लिए शायद आपको पता नहीं चल रहा है कि मेरी लाइफ में क्या चल रहा है, मेरे बिजनेस में क्या चल रहा है। लेकिन एक बहुत बड़ी दिक्कत आ रही है। अगर आप भी बिजनेस करते हो तो आपको भी ये भी दिक्कत आ सकती है, और भी नई नई दिक्कत आ जाएंगी। वो जो मैंने पास्ट में एक्सपीरियंस करा ना, वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो आप जब भी बिजनेस में एंटर करोगे तो आप उसके लिए प्रिपेयर होने चाहिए। तो चलो सबसे पहले देख लेते भाई साहब हमारे कितने ऑर्डर्स पेंडिंग में। चलो भाई साहब हम आ गए हमारे मेन अकाउंट के ऊपर। यहाँ पे देखोगे ना तो होल्ड में 33 ऑर्डर्स अटके हुए। सुबह से हमारे 69 ऑर्डर्स आ चुके हैं। अब ये जो काउंट है ना, ये बहुत ही कम है एज कम्पेयर टू प्रीवियस डे। रेडी टू शिप में देखोगे तो 274 पार्सल हमारे आज की तारीख में डिस्पैच होने वाले। तो भाई साहब ये सीन है। अब इसके पीछे की भी एक स्टोरी है। ऑर्डर्स हमने कम करना स्टार्ट कर लिया है, वो क्या है और मेजर इशू क्या आ गया है वो भी मैं बताता हूँ। साथ में फ्लिपकार्ट की बात करूँ तो फ्लिपकार्ट के ऊपर देखो अच्छे से ऑर्डर्स आ रहे, लेकिन यहाँ पे देखो अभी 5 आ गए नए ऑर्डर्स। साथ में आज के डिस्पैचिंग वाले ऑर्डर से 57 भाई, 57 से लेके 80 तक, मतलब ना आजकल ना 60 से 80 के बीच में हमारे डेली बेसिस पे ऑर्डर्स फ्लिपकार्ट पे आना स्टार्ट हो चुका है। साथ में आप हमारा मीशो का होम एंड किचन कैटेगरी वाला जो पैनल है ना, हमने ओपन करा था, वहां पे देखोगे तो पेंडिंग में देखो भाई साहब 25 ऑर्डर आ चुके। और जो हमारे कल के दिन के थे ना, जो हम आज के दिन में डिस्पैच करने वाले, वो है 72 ऑर्डर्स। मतलब ये 72, यहाँ पे भी डेली बेसिस पे 50+ ऑर्डर्स हमें रिसीव होना स्टार्ट हो गया। कभी 7-8-60 आते, कभी 70 आते, कभी 75 आते। तो ये काउंट यहाँ पे चल रहा है भाई अगर हम ना सारे पैनल के ऑर्डर्स जोड़ लेना तो मोटा मोटी 400 के आसपास आज की तारीख में डिस्पैच होने वाले। अब इसके पीछे का क्या सीन है ना, वो बताए। तो ऑर्डर्स अभी कम होना क्यों स्टार्ट हो गए। देखो आपको पता है वॉर की सिचुएशन स्टार्ट हो चुकी है, जिसके कारण रॉ मटेरियल की कॉस्टिंग बढ़ रही है। ऊपर से सप्लाई है ना भाई साहब बहुत ही कम आ रही है। मतलब डिमांड जिस चीज की ज्यादा रहेगी ना, वो टाइम ना आपकी सप्लाई भी कम होती है और प्राइस रेस होना स्टार्ट हो जाते हैं, बढ़ना स्टार्ट हो जाते हैं। अब हमने जो हमारा माल जो है ना, वो हमने ऑर्डर ऑलरेडी डाला था, बनाने वाले को दे दिया था ऑर्डर कि भाई इतना इतना पार्सल हमको चाहिए। लेकिन किसी वजह से ना माल जो है ना हमारा वो डिले होना स्टार्ट हो गया है। मतलब उनके पास सप्लाई कम आ रही है, इसकी वजह से उनके पास से डिस्पैच कम हो रहा है। ऊपर से ट्रांसपोर्ट वाला है ना भाई, ट्रांसपोर्ट वाले की यहाँ से भी दिक्कत आने लगी है। ये माल हमारा लगभग ना 4 दिन पहले हमारे गोडाउन पे उतरना चाहिए था, लेकिन वो अभी तक ना ट्रांसपोर्ट वाले के पास आया नहीं है। क्योंकि उससे बात हो गई तो बोलता है सेट बहुत ही मंदी चल रही है। मतलब ना उनके पास ना पूरी बुकिंग, जो पूरा ट्रक रहता है ना, उसकी बुकिंग आने के बाद उनका ट्रक वहां से निकलता है। तो एज यूजुअली पहले क्या होता था, 2-3 दिन में पूरी बुकिंग आ ही जाती थी। लेकिन अभी ना 5-6 दिन हो गए, अभी तक बुकिंग हुई नहीं है। इसकी वजह से हमारा माल जो है ना अटका पड़ा है, वहां से माल निकल नहीं रहा है। तो ये सीन हो गया। इसके वजह से भाई इतनी दिक्कत आ रही है ना, अब मैं डेली वीडियो बनाता नहीं है, इसके लिए आपको पता नहीं चल रहा है। लेकिन आज मैं बता रहा हूँ भाई, पिछले 15 दिन से हम सफ़र कर रहे हैं माल के शॉर्टेज के कारण। जो हमारा नीचे का गोडाउन, ऊपर वाला गोडाउन पूरा माल से खचाखच भरा हुआ था, वो सारा गोडाउन जो है ना खाली हो चुका है। आज ना भाई पैकिंग कैसे करेंगे वो समझ में नहीं आ रहा है। हम माल जो हमारे लोकल वेंडर से कुछ माल हमें दूसरे कंपनी का उठाना पड़ रहा है और वो मिक्स करके डालना पड़ रहा है। ये हालत हो रही है आज के टाइम पे, क्योंकि पार्सल आप होल्ड नहीं कर सकते। और कुछ माल जो है जैसे डिक्सी का कुछ माल है, तो भाई साहब वो माल ना हमें यहाँ से महंगा भी लेना पड़ता है। ये भी चीज़ें हो रही है। तो हमारा ना टोटली अभी आज की तारीख में ना हम प्रॉफिट नहीं गिन रहे, लॉस बुकिंग कर रहे हैं। क्योंकि महंगे में माल हमें खरीदना पड़ता है और वो माल हमें डिस्पैच करना पड़ता है, ताकि अकाउंट के ऊपर ब्रीच ना लग सके।
तो चलो भाई साहब, फाइनली हमारे एक्सप्रेस बी के जितने भी पार्सल थे ना वो हमने सक्सेसफुली डिस्पैच कर लिया। अब चैलेंजिंग जो काम था वो था डिलीवरी, क्योंकि फ्लिपकार्ट भी डिलीवरी को असाइन होता है और मीशो का काउंट भी सबसे ज़्यादा काउंट डिलीवरी को जाता है। तो आज बंदे को रिक्वेस्ट करती कि भाई थोड़ा लेट आ जा, क्योंकि ना भाई माल का इतना शॉर्टेज हो रहा है ना, मतलब लिटरली कस्टमर रिटर्न छान छान के हमें एक एक पार्सल पैक करना पड़ रहा है और काउंट भी ज़्यादा है। इसीलिए अभी देखो 6 बज चुके, ऑलमोस्ट 80-90% काम कंप्लीट हो गया है और 6 बजे भाई साहब खाना खा रहा हूँ। तो धंधा यही है, कोई भी चीज़ आपके ना टाइम पे हर वक्त होगी नहीं, आपको प्रॉब्लम्स आएगी। तो इस तरह से खाना पीना सारी चीज़ें छोड़ के आपको काम के पीछे दौड़ लगानी पड़ेगी। तो चलो सबसे पहले खाना खा लेते, फिर लॉजिस्टिक वाले आ जाएंगे तो सब पार्सल डिस्पैच कर देंगे भाई। चलो भाई साहब, फाइनली अपना खाना पीना मस्त हो चुका है, साथ में डिलीवरी लॉजिस्टिक के सारे पार्सल जो है ना वो मैंने सक्सेसफुली डिस्पैच कर लिए। हालांकि वो टाइम जो है ना मैं वीडियो रिकॉर्ड कर नहीं पाया क्योंकि अकेला था और एक ही स्टाफ था, डिस्पैचिंग में ध्यान देना था, काउंट भी बहुत सारा था, इसके वजह से रिकॉर्ड कर नहीं पाया। लेकिन कोई नहीं, चलो अभी अपन मेन टॉपिक के ऊपर आएंगे कि भाई ई कॉमर्स बिजनेस ना आखिर आपको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, आखिर किसको ई कॉमर्स बिजनेस करना चाहिए। अगर आप ना उस टाइप के इंसान हो ना जिसे जिंदगी में कोई भी रिस्क लेना ही नहीं है, जीरो रिस्क के साथ आगे बढ़ना है, तो भाई साहब बिजनेस आपके लिए है ही नहीं। आप कोई भी, चाहे ई कॉमर्स हो या ऑफलाइन बिजनेस हो, आप बिजनेस के लिए बंदे हो ही नहीं। लेकिन वहीं पे अगर आप रिस्क से नहीं डरते, आप में पेशेंस लेवल हाई है ना, क्योंकि बिजनेस में ना भाई बहुत पेशेंस लगता है। 2022 में मैंने काम स्टार्ट करा और अभी भाई मैं ग्रो हो चुका हूँ, अच्छा खासा मोटा पैसा कमा रहा हूँ। तो अगर मैंने ना स्टार्टिंग के फेस की बात करूँ ना, तो मेरे ज़िंदगी में भी ना बहुत सारे अप्स एंड डाउन मैंने ई कॉमर्स में देखे। बहुत सारे इशू आते हैं, नए नए आप जब भी आते हो तब आपको स्टार्टिंग में ऑर्डर्स आते नहीं है। आप सोचते रहे तो भैया कब ऑर्डर आएंगे, 8 दिन हो गए, 15 दिन हो गए, कभी कभी आपके ऑर्डर्स अच्छे खासे आने लग जाते हैं। फिर 2-4 महीने के बाद कुछ ऐसा होता है ना कि जो डेली बेसिस पे आपका जो काउंट होता है पर्टिकुलर, मतलब 30 का काउंट रहेगा, 50 का काउंट डेली आपको ऑर्डर्स आते हैं, अचानक चुटकिए में आपके ऑर्डर्स जो है ना ड्रॉप होना स्टार्ट हो जाते हैं, फिर बड़ी मुश्किल से आपके 10 ऑर्डर भी नहीं आते। तो ये सब चीज़ें मैंने फेस करी है। आजकल मेरे को ना बहुत सारे डीएम आते हैं, चाहे इंस्टाग्राम की बात करूँ, चाहे मेरे व्हाट्सएप नंबर ऑफिशियल नंबर है उसकी बात करूँ, वहाँ पर भी आते। लोगों को दिक्कत क्या होती है, उनके अकाउंट सस्पेंड हो जाते हैं भाई। मतलब ई कॉमर्स में आते बड़े सपने लेके आते, लेकिन ई कॉमर्स की ना लर्निंग ना होने के कारण, पॉलिसी पता ना होने के कारण कहीं ना कहीं वो उनके अकाउंट पे इफेक्ट कर देता है। और एक बार आपका अकाउंट ब्लॉक हो गया ना, आपका जीएसटी नंबर भी ब्लॉक हो जाता है। फिर आप उस जीएसटी नंबर पे उस मार्केट प्लेस के ऊपर फिर से नया अकाउंट बना नहीं सकते। तो ये मेजर इशू होता है। मतलब आपकी पिछली जितनी भी मेहनत आपने करी थी, जो भी लिस्टिंग करी थी, जो भी इन्वेस्टमेंट करा था, वो एक चुटकियों में ख़त्म हो सकता है। तो ये रिस्क होती है। इसीलिए एक ही एडवाइस दूंगा, अगर आप ई कॉमर्स में आना चाहते हो तो खुद की लर्निंग के ऊपर काम करो। लर्निंग के लिए थोड़ा समय दो, लर्न करो एग्जैक्टली ई कॉमर्स वर्क कैसे करता है, प्रोडक्ट आपको कहाँ से सोर्स करने। कुछ लोग ऐसे भी देखे जिनके पास इन्वेंट्री तो बढ़िया है, लेकिन भाई 2-4 महीने हो गए उसमें से एक पीस भी है ना हिल नहीं रहा है। ये चीज़ें होती है क्योंकि उनको है ना लर्निंग कम पड़ती है, उनको पता नहीं होता एडवर्टाइजिंग किस तरह से करते हैं, ऑर्गेनिक ऑर्डर्स किस तरह से लाते हैं, प्रोडक्ट सिलेक्शन किस तरह से होता है। तो ये एक बिजनेस है ना, इसमें चैलेंजेस होंगे। अगर आपको उससे फाइट करने की ताकत है, अगर आप में पेशेंस है, अगर आप खुद को बार बार अपग्रेड कर सकते हो, तो ही आप ई कॉमर्स के लिए फिट बैठ सकते हो। नहीं तो भाई अकाउंट बनाने में कोई पैसा लगता नहीं है, बस एक जीएसटी नंबर लगेगा, एक बैंक खाता लगेगा, कोई भी अकाउंट बना लेगा। लेकिन असली मेहनत जो होती है वो होती है उस अकाउंट से पैसे बनाना, सिर्फ ऑर्डर लाना नहीं। ऑर्डर तो भाई सस्ता माल बेचोगे तो भी ऑर्डर आ जाएंगी, लेकिन एंड ऑफ द डे आपके जेब में कितना प्रॉफिट जा रहा है, ये चीजें होती है। आज की तारीख में भी ऐसे कुछ सेलर है ना जो ऑर्डर तो डेली के 500-1000 डिस्पैच कर देते, लेकिन प्रॉफिट के नाम पे चौवन्नी घर पे लेके जाते। क्या आप भी उनके जैसे सेलर बनना चाहते हो? मतलब ऑर्डर बहुत लाएंगे लेकिन चौवन्नी बचेगी, क्योंकि एक्सपेंसेस आपके इतने होंगे, रिटर्न इतने होंगे। अगर आपको हमारे जैसे ई कॉमर्स सेलर बनना है, मतलब लो वॉल्यूम में भी ना आप अच्छा खासा मुनाफा कर सको, ये एक व्हाइट कॉलर बिजनेस होता है। आप लिमिटेड प्रोडक्ट बेचो लेकिन प्रॉफिट के साथ बेचो। ऑर्डर ना आ रहे इसके लिए 10-20 रुपए के ऊपर अगर प्रॉफिट रख के बेचोगे ना तो उसका कोई फायदा नहीं होगा, एंड ऑफ द डे आप भी लॉस में रहोगे। तो अगर आपको डिटेल में ई कॉमर्स सीखना है तो यहाँ पे मैंने व्हाट्सअप नंबर दे दिया है। आप हमारा ई कॉमर्स मास्टर कोर्स जो है वो बाय करके 7 वीडियो है जिसमें मैंने डिटेल में मेरे पूरे 4 साल का जो एक्सपीरियंस है सारी चीज़ें मीशो और फ्लिपकार्ट की आपको सिखाई है। तो अगर आपको सीखना है डिटेल में और ग्रो करना है तो यहाँ पे एक मैसेज कर देना, हमारा स्टाफ आपको रिवर्ट बैक कर देगा भाई। अब भाई ये सब चीज़ें सुन के ना डीमोटिवेट बिल्कुल भी नहीं होना।
देखो मैं आपको बताता हूँ, ई कॉमर्स बिजनेस ना करने में इजी है, बस आपके पास लर्निंग होनी चाहिए और इसमें इन्वेस्टमेंट के नाम पे बस आपको 10-20 हज़ार रुपया ही लगाना है। आपके पास कुछ करने का जज्बा होगा ना तो आप आराम से ई कॉमर्स बिजनेस कर सकते हो। बस स्टार्टिंग के जो 6-7 महीने ना वो आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। वो टाइम आपको प्रॉफिट के ऊपर ध्यान नहीं देना है, आपको काम सीखने के ऊपर ध्यान देना है, नए नए एक्सपेरिमेंट करने आने चाहिए। मेरी बात याद रखना भाई, आगे के ना मतलब स्टार्टिंग के 6-7 महीने होने के बाद ना आपको प्रॉफिट भी दिखने को मिलेगा, साथ में जो ग्रोथ होती है ना बिजनेस की वो भी देखने को मिलेगी। मैंने 2022 में अपना ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट करा था। स्टार्टिंग में प्रॉफिट के नाम पे कुछ नहीं देखा था मैंने खुद की लर्निंग बढ़ाई, उसमें लॉस भी करा, कुछ प्रोडक्ट मेरे ब्लॉक भी हो गए, बहुत सारी मैंने लर्निंग ली क्योंकि मुझे लर्निंग देने वाला वो टाइम कोई नहीं था और यूट्यूब पे ना इतना डिटेल में व्लॉग, लाइफस्टाइल व्लॉग, बिजनेस व्लॉग बताने वाला कोई नहीं था जिससे हमें मोटिवेशन मिले कि भाई इतने सारे पार्सल डिस्पैच होते ई कॉमर्स में, ये पता नहीं था। लेकिन आज आपका भाई आपके साथ है जो आपको यूट्यूब पे आके वीडियो बनाता है, हमारा अकाउंट दिखाता है कि हम किस तरह से ग्रो हो रहे हैं, हमारे डेली बेसिस में क्या चैलेंजेस आते हैं, क्या प्रॉब्लम हो सकता है। जैसे कि आज मैंने देखा वॉर की कंडीशन में ना भाई आपके जो टॉप सेलिंग परफॉर्मिंग प्रोडक्ट है ना उनको अभी आपको है ना स्टॉक अच्छे से रखना ही पड़ेगा। कभी भी कोई भी ना ऐसी सिचुएशन आ सकती है जिसमें आपको ना सप्लाई आपकी स्लो हो जाए, जिसके कारण आपका इफेक्ट जो है ना डायरेक्ट आपके मेन बिजनेस के ऊपर आ सकता है। तो ये सब चीज़ें होती है, ये पूरा एक्सपीरियंस ही होता है। तो आदमी है ना इन एक्सपीरियंस से आगे बढ़ता है और मेरी कोशिश यही रही है कि मैं वो एक्सपीरियंस इस वीडियो के मार्फत आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूँ। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। बस एंड में यही बोलूँगा भाई, अगर जिद है ना तो आराम से ई कॉमर्स बिजनेस आप कर सकते हो और उसमें प्रॉफिटेबिलिटी के साथ पैसा भी बना सकते हो। ये एक समुंदर है, मैं अपने हर वीडियो में बोलता हूँ। अगर आप में उतनी कुव्वत है, अगर आप में उतना पागलपन है ना बिजनेस को लेके, तो आप इसमें से लाखों करोड़ों रुपए कमा सकते हो। इतनी पावर है ई कॉमर्स बिजनेस में, क्योंकि यहाँ पे कोई भी किसी भी तरह का बैरिगेशंस नहीं लगता। ऑल ओवर इंडिया जो है वो आपका कस्टमर बेस है। आप में लर्निंग है तो भैया आप बेंगलुरु में माल बेचो, यूपी में माल बेचो, दिल्ली में माल बेचो, हर जगह आपका माल बिकेगा ही बिकेगा। बस आपको शुरुआत करना आना चाहिए और शुरुआत से एडवांस तक जाने का जो रोड मैप होता है वो आपको पता होना चाहिए। ब्रांड कैसे बनाते हैं वो पता होना चाहिए। ये सारी चीज़ें मैंने अपने कोर्स में डिटेल में एक्सप्लेन करिए। तो चलो आज की वीडियो यही तक रखते हैं, मैं मिलता हूं आपसे हमारी नेक्स्ट वाली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय गाइज।